अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग की मुलाकात। चीन की धरती पर 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने मिलाया हाथ। दोस्ती की नई बिसात, हाथी ड्रैगन साथ साथ। सात साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में भी गर्मजोशी दिखी। चीन के शहर तियानजिन में दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में खास रही, क्योंकि दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत का भरोसा जताया गया। बीते कुछ सालों में चीन और भारत के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं थी। वजह सीमा सुरक्षा और गलवान जैसी घटनाओं समेत कई मुद्दे रहे। लेकिन एससीओ के मंच पर जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के साझेदार हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने साफ किया कि रिश्तों को तीसरे देश की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। गलवान की घटना के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और कई बात हुई। दोनों नेताओं ने दोहराया कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के एक दूसरे के साझेदार भी हैं। मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि सीमा पर शांति और स्थिरता भारत चीन संबंधों की प्रगति के लिए बुनियादी शर्त है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएनसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सीमा विवाद, व्यापार घाटा और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और चीन ने वैश्विक व्यापार में स्थिरता लाने, निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने पर सहमति जताई। इसके अलावा सीधी उड़ानें और वीजा सुविधा बढ़ाने का भी ऐलान हुआ। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत चीन रणनीतिक स्वायत्तता के हिमायती हैं और रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखना चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथी और ड्रैगन के करीब आने को जरूरी बताया और पंचशील के सिद्धांतों पर रिश्ते आगे बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिका की ओर भी इशारा माना जा रहा है। चीन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई, तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन का एक दूसरे के करीब आना बेहद आवश्यक बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात ये बताता है कि दोनों देशों ने ये तय कर लिया है कि संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में हर वो कदम उठाएंगे जिससे दोनों देश नजदीक आए। शंघाई शिखर सम्मेलन के इस मंच पर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का मसला भी उठाया।
मकसद साफ था, इस मुद्दे पर आपसी समझ और सहयोग बढ़ाना। The boundary issue also figured in the discussions. Both leaders took note of the successful disengagement last year and the maintenance of peace and tranquility in the border regions since then. गलवान के बाद से भारत और चीन के बीच बातचीत हाई लेवल स्तर पर हुई है। ट्रंप टैरिफ विवाद और अंतर्राष्ट्रीय खींचतान के बावजूद भारत और चीन का साथ आना एक रणनीतिक संदेश है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार ये कह चुके हैं कि भारत चीन संबंधों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।